Assalamualaikum everyone. उम्मीद है आप सब खैर आफियत से हैं. आई वांटेड टू यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट फ्रीलांसिंग एंड कैसे ये पाकिस्तान में आग की तरह फैल रही है. आपने छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस तो देखी होंगी. मैं इंटरनेट से 2 करोड़ कमा रहा हूँ, मैंने इंटरनेट से नई गाड़ी ली है. रैंडम टर्म्स लाइक अमेज़ॉन करो ब्रो, बहुत स्कोप है, या कोई स्किल सीखो. पिछले कुछ साल से इन कुछ टर्म्स को फ्रीलांसिंग की अम्ब्रेला के अंदर इतना रोमांटिसाइज़ किया गया है कि काफ़ी लोगों के पैसे डूबे हैं, काफ़ियों ने हार मानी है और काफ़ी गॉट अ न्यू लीस ऑन देयर लाइफ. सो एज समवन जो इस फील्ड में काफ़ी सालों से है, मैंने सोचा मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ. लेट्स स्टार्ट विद अ लिटिल बैकग्राउंड ऑन माई सेल्फ. मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी अराउंड 2020 में स्टार्ट की. ए लेवल्स के रिज़ल्ट आ चुके थे. फास्ट लाहौर से पेशावर बुला रही थी. यूटी को नॉन फिज़िक्स वाले पसंद थे और पंजाब यूनिवर्सिटी के मेरिट मेरे कद से ज़्यादा ऊंचे थे. तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और कोई मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस इनहेरिट करने को नहीं था. यहाँ पहला रियलिटी चेक मिला. अब क्या करूँ. यहीं एक दोस्त मिला जो अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर रहा था. मैं जिसे ना वेबसाइट का सर पता था ना पैर, डिसाइड करता हूँ मैंने उस दोस्त के साथ काम करना, कोई काम सीखना है. चलें फिर लग गए. कुछ महीने की मेहनत, कुछ नहीं बना लेकिन फ्लेवर आ गया. राइटिंग का बहुत शौक था. सोचा ये जो लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं ऑनलाइन, ये ट्राई किया जाए. फिर एक ग्राइंड शुरू हुआ जहाँ मेरी राइटिंग स्किल्स लेस देन एवरेज से इम्प्रूव हो कर एक ऐसे स्टैंडर्ड तक पहुँच गई जहाँ मैं अपने साथ साथ अपनी अल्लाह की रज़ा से अपनी फैमिली को भी सस्टेन कर पा रहा था इस इकॉनमी में. अब पाकिस्तान में स्किल का वर्ड काफ़ी लूज़ली यूज़ होता है. कुछ इसको ब्रांड करके अपने कोर्सेज़ बेचते हैं तो कुछ इसको यूज़ करके दूसरों को नीचा दिखाते हैं. तो जस्ट लाइक एनी फील्ड, मौसम बदलता रहता है फ्रीलांसिंग का, लेकिन एंट्री पॉइंट हमेशा होता है. हमारे ज़माने में अपवर्क था, आपके ज़माने में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. मगर इस पर डिस्कशन से पहले थोड़ी चेक लिस्ट पढ़ते हैं. नंबर 1, क्या आपके पास फ़ोन और इंटरनेट है. बिलीव मी, आपको कुछ और नहीं चाहिए. एक सादा स्मार्टफोन और एक इंटरनेट का पैकेज इज़ इनफ. यस, बड़ी बड़ी गिग्स, एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स और एक ऑफिस लेवल वर्क एनवायरनमेंट किसी को बुरा नहीं लगता, सारे पसंद करते हैं. मगर अगर आप उसको नेसेसिटी कहें तो वो बिल्कुल नहीं है. लेट्स आस्क आवरसेल्व्स, क्या कुछ ऐसा है जो मैं कर सकूं. एंड बिलीव मी, अगर आपके जहन में फ़ौरन यस नहीं आता तो आपको और गहरे सोचने की ज़रूरत है. घर की विंडो साफ़ कर सकते हैं, लोगों के लिए सामान ला सकते हैं, गाना वगैरह आता है, इंग्लिश कैसी है, कुछ नहीं तो लोगों को ट्यूशन तो दे ही सकते हैं, है ना. बस फिर फ्रीलांसिंग शुरू. नंबर 3, और ये थोड़ी सी ऑप्शनल बात है मगर सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, क्या आप कंसिस्टेंट है. अगर एक ऑर्डर आता है, चाहे जितने कम भी पैसे दे रहा हो, वो ग्राइंड मेंटालिटी है कि करना है, क्लाइंट को खुश भेजना है, लगे रहना है और रुकना नहीं जब तक कुछ बन नहीं जाता. अगर आपकी चेकलिस्ट पूरी नहीं तो नो वरीज. फ़ोन या इंटरनेट नहीं, कोई बात नहीं, घर घर जाके पूछें. कुछ साफ़ करवाना है, मैं ये सर्विसेज ऑफ़र करता हूँ, क्या आप इंटरेस्टेड हैं. अपने आप को सेल करना सीखें. मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए, मैंने नोटिस किया है आपको ये मसला दरकार है, मैं इसमें आपकी ये मदद कर सकता हूँ. यहाँ से आपकी पहली फ्रीलांसिंग एक शुरू होगी. फाइवर या अपवर्क से नहीं, आप स्किल्स पे जा रहे हैं. ये स्किल्स आपको कोई नहीं सिखाएगा, चाहे वो एक्सट्रीम कवर्स बाय शाहिद जट हो या एजुकेटर्स बाय सनी रज़ा. स्किल आपने खुद सीखनी है और इस काम के लिए आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब और दूसरी वेबसाइट्स इन्फॉर्मेशन का अड्डा है. यहाँ निकलें, जाएं, देखें आपको क्या मिलता है. जितना निकाल सकते हैं उतना निकालने की कोशिश करें. कोई स्किल नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, वीडियो गेम्स खेली होंगी, उसको एज अ स्किल सेल करें, कोचिंग करें, आर्टिकल्स लिखें, गाइड्स लिखें. यहाँ पे आके आता है भाई, शुरू तो करो, आगे सब रास्ते खुल जाते हैं. मगर इस सब के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए और ये कंसिस्टेंसी ज़िंदगी के हर पहलू में चाहिए होती है. चाहे शादी हो, चाहे घर परस्ती हो, चाहे आखिरत की तैयारी हो, कोई भी चीज़ हो, कंसिस्टेंसी के बगैर इनकम्प्लीट है. अब लेट्स टॉक अबाउट फ्रीलांसिंग. ये क्या है, लोगों की क्या परसेप्शन है और क्या वाकई ऐसा है कि नहीं है. अगर इसका मैं एक लाइन में जवाब देना हो तो नहीं, फ्रीलांसिंग इज़ हार्डर देन अ नॉर्मल जॉब. चाहे जितना बुरा ही हो, हम सब बचपन से एक ही एजुकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं. हर पहलू पे गाइड्स और सपोर्ट्स होते हैं. जूनियर पास किया सीनियर में चले जाएंगे, सीनियर पास किया कॉलेज में चले जाएंगे, उसके बाद आगे यूनिवर्सिटी है, फिर इंटर्नशिप्स हैं, फिर जॉब है और अल्लाह खैर से सारा रोड मैप पड़ा हुआ है. लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता. जो भी करना है आपने खुद करना है. किसी को नहीं पता आपका रास्ता कैसा जाना है. इट्स अ बिज़नेस जहाँ आपने एक सर्विस सेल कर रहे हो, किसी चीज़ की गारंटी नहीं, मार्केट का कुछ पता नहीं. आप एक साल लगा के कुछ सीखते हो, एआई आ जाता है, आपकी सारी मेहनत पे वहीं पानी फिर जाता है. बट एट द सेम टाइम जो भी आप कमा रहे हो अपने लिए कमा रहे हो. यहाँ कोई पाइपलाइन नहीं कि काम कंपनी के पीआर डिपार्टमेंट ने स्कोर किया, फिर आपके मैनेजर को असाइन हुआ उसमें से थोड़ा सा काम, और उसमें से भी एक छोटा सा हिस्सा उस पीआर मैनेजर ने आपको असाइन कर दिया. अब यहाँ थोड़ा मल्टी फैसेटेड होना पड़ता है. पीआर भी आप, मैनेजर भी आप, वर्कर भी आप.
यहाँ तक कि जैनेटर भी आप ही हो। अब बिज़नेस होते हैं एक पिरामिड की तरह, आप ऊपर से जो मर्ज़ी हिलाते रहो, बेस वहीं की वहीं रहती है, काम चलता रहता है आपका, सब ज़िंदगी सुकून में है। फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ नहीं है, एटलीस्ट शुरू में। यहाँ आप हट गए, काम ख़त्म हो गया, आपने किसी और पे डाल दिया, अब आपके काम की कोई गारंटी नहीं है आपको एंड पे क्या मिले। हाँ जी, फ्यूचर में ऐसा नहीं होता, आप उसको आराम से बिज़नेस में कर सकते हैं। अब आपको पता है आपका काम कैसे चलता है, जब आप स्टार्ट कर रहे थे तब आपको नहीं पता था, लेकिन जब आप बिल्कुल बेस लेवल पे है ना, तो फिर आपने खुद सोचना है कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि आपके मुंह में कोई लुक में नहीं डालेगा। फिर आ जाती है मार्केटेबिलिटी। आप चाहे 100 बंदों को अपनी सर्विसेज बता दें, अगर आपकी पिच से ही नहीं तो आपको काम नहीं मिलना। वेरी सिंपल। पोजीशन स्विच करके देखें, अगर कोई आपको अपनी पिच सुनाए कि आप उसको काम देंगे, अनलेस एंड अनटिल उसकी पिच अच्छी है, आपको समझ आ रही है उसकी पिच की और आप एक्चुअली उसकी बात से स्वे हो रहे हैं, आपके पास कोई रीज़न नहीं है उसको अपनाने का या उसको काम देने का, क्योंकि आप भी अपनी साइड से एक रिस्क ले रहे हैं, चाहे वो पैसों का ही हो, चाहे जितने मर्जी थोड़े पैसों का हो। अच्छा, प्रोफेशनल वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक कंपनी को ये प्रॉब्लम है, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप उसको जाके कहते हो, लेकिन अब आप उनको समझाते कैसे हो कि आप वाकई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। क्वालिटी के वादे तो हर कोई कर सकता है, आपके पास ऐसा क्या है जो आपको दूसरों से बेहतर बनाता है? एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, एक विनिंग फार्मूला है, व्हाट मेक्स यू सो गुड फॉर द जॉब। यहाँ सेल में दिस पेन वाली एग्जांपल आ जाती है। पर्सन माइट नॉट नीड इट, बट इफ़ यू कैन कन्विंस हिम टू गेट इट, यू कैन मेक अ सेल। लेकिन इन फ्रीलांसिंग आप ऐसे वन साइडेड बेनिफिट्स नहीं चाहते। अगर आपका फ़ायदा हुआ है तो आपके क्लाइंट का भी फ़ायदा होना चाहिए। उसको बेसिकली आपने एक रीज़न देना है कि वो आपको दोबारा कांटेक्ट करे। यहीं पे ड्रग सेलर मेंटालिटी आ जाती है कि उसको काम की चस लगानी है। जब काम के लिए कन्विंस कर लिया, काम अच्छा किया, उसको काम पसंद आ गया, उसने काम ज़ाहिर सी बात है और देना। ये व्हील घूमता है तो आपका फ्रीलांसिंग करियर चल जाता है। मेंटालिटी बन गई, पैशन भी है, ड्राइव भी है, अब शुरू कहाँ से किया जाए? अब वक्त पैसे मांगता है, फाइबर में गिग्स नहीं मिल रही हैं, डायरेक्ट वेबसाइट्स को कह नहीं सकता, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किया क्या जाए? यहाँ पे लोकल सीन आ जाता है आपके पास। डॉलर नहीं मिल रहे, ना मिले, आप स्टार्टिंग में एक नॉर्मल जॉब से भी काफ़ी कम कमाएंगे। आपका क्लाइंट आपको अनफेयर ट्रीट करेगा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो बनने लग जाएगा एटलीस्ट, और ये पोर्टफोलियो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मसला ये है, यहाँ पे भी दो किस्म के लोग आ जाते हैं, जो रुक जाते हैं, जो आगे इम्प्रूव करने की कमिटमेंट करते हैं। एक जॉब ना गेट आउट ऑफ जेल कार्ड की तरह है। ये जानना कि अगले महीने पैसे आने हैं और उससे भी अगले महीने पैसे आ ही जाने हैं, बहुत कंफर्टिंग होता है। ठीक है, इस मेंटल पीस के लिए पीपल सेटल फॉर लेस, और उससे कभी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि आगे एक जंग का मैदान है, कुछ पता नहीं कल कैसा दिखता है। क्लाइंट काम का वादा करता है, आप काम देते हो, क्लाइंट गायब हो जाता है पे किए बगैर। अब आप क्या करोगे? आपने तो अपने तरफ से सारे पैसे खर्च कर दिए हुए हैं, आपके पास अब कुछ नहीं है। ज़हनी तौर पे आपने अपनी बजटिंग ही ऐसी की है कि आपने पैसे को इंक्लूड किए हैं। अब यहाँ पे आप फंस गए। अब आपके पास पूरे महीने के खर्चे के पैसे नहीं हैं, या फिर आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास और पैसे आने हैं। अब इस किस्म की स्ट्रेस ऑन पेपर तो बेरेबल लगती है, मगर ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ स्ट्रेस अ पर्सन कैन एक्सपीरियंस। इससे बचाने के लिए लोग जॉब्स के लिए जाते हैं, मगर इन रिसेंट ईयर्स में सिक्योरिटी वहाँ भी ख़ास नहीं मिल रही। कोविड की वजह से ओवर हायरिंग हुई है, अब सारे लेऑफ्स हो रहे हैं। अगर आप कंपनी की नज़र में रिप्लेसेबल हो तो कभी भी नोटिस आ सकता है, और जब इकॉनमी हर साल तबाह हो रही हो तो बंदा जाए कहाँ? ये रियलिटी चेक एक इंसान को पहली जॉब खोने के बाद आता है, और यही मोटिवेशन होती है अपना काम शुरू करने की। अब सीधी बात है, अपना काम ज़्यादा मुश्किल है, आपको वही मिलेगा जिसके आप हकदार हो, और यही फ्रीलांसिंग की सबसे बड़ी मोटिवेशन और सबसे बड़ी खामी है। अगर आपको अपनी स्किल्स सेल करनी नहीं आती, मेहनत नहीं कर सकते, और कंसिस्टेंसी से आपकी दूसरी तलाक चल रही है, तो नो, यू आर better suited for a job. But if you want to get to a place where you can fly as high as you want or sing to an unimaginable depth, high risk, high reward, in other words, then go for freelancing. अब ऊपर वाले की कुदरत है, अगर किसी काम में शौक डेवलप हो जाए तो उसमें हारना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर टू डेवलप दैट शौक यू फर्स्ट नीड टू बिकम गुड एट इट। आप चेस खेलेंगे, पहले दिन आपको कुछ समझ नहीं आनी, दूसरे दिन थोड़ा बेहतर माहौल होगा, लेकिन वही हिसाब है, कुछ कुछ नहीं आ रहा, लोग आप पे डंक कर रहे हैं, सिलसिला चलता रहना है फर्स्ट मंथ और 2 तक। अब आप अच्छे अभी भी नहीं होंगे पहले दूसरे महीने के बाद, लेकिन मैदान की समझ आने लग गई है। ठीक है, यहाँ पे आपका डिसीजन टाइम आता है। मज़ा तो अभी भी नहीं आ रहा आपको, लेकिन क्या मज़ा आ सकता है? अच्छे तो नहीं हो, लेकिन क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो? इस पॉइंट पे इंसान सोचता है, छलांग मार के देखते हैं क्या ही हो जाएगा। इधर से कहानियाँ शुरू हो जाती हैं।
असल सक्सेस स्टोरीज़ बनती हैं जो कि ओवरनाइट नहीं होती, एक पीरियड ऑफ रिजेक्शन, डिजेक्शन और डिप्रेशन फेस करने के बाद बनती हैं। आखिर में जो भी भाई और बहनें फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहती हैं उनको यही मेरा मैसेज है, देखें, निकलें, बाहर निकलें, देखें आपको क्या मिलता है। जो भी आपको मिलता है उसको पकड़ लें ज़ोर से और हाथ से जाने ना दें।